हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अपनी तीसरी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारे मैक्सिमम आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो मुझे क्वेश्चन इस टाइप के लगते हैं कि भाई आप खुद कुछ कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन मैं HW में आपके दे दूंगा। क्योंकि जो आपका SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें मैंने बहुत हद तक आपकी मेहनत करी है, उसमें समझाने की कोशिश करी है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और बात रही उनकी फॉर्मूलों की, उसके लिए आप रिवीजन क्लास में जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पर, उस पर चैनल पर जाके रिवीजन क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले हैं और चैप्टर के भी उसके अंदर हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हम स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन लाइन, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी थी, ठीक है। चलते हैं हम आगे। ये सब हमारा हो चुका था। मैंने शायद, जो मुझे याद आ रहा, आपके 35 तक क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए थे। तो आपके 35 तक क्वेश्चन हो चुके थे। 36 से हमें करना है। तो हम देख लेते हैं अभी 36 से हमारा क्या है आगे। ये आपके सारे PDF में क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये रहे जो जो हमें करने हैं। जो होमवर्क है वो होमवर्क हो जाएगा आपका। ये रहे 58 है। 58 के बाद फिर हमारा ये वाला मैटर, जिसमें मैंने आपके कुछ होमवर्क दिए थे, वो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। मैंने होमवर्क में करने के लिए दिए थे आपको। तो ये रहा 35 तक हमने करा दिया था। फिर हमारे 59 से आगे का पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो ये 59 से हमारा देखिए कहाँ तक चल रहा है। इसके अंदर आप बहुत हद तक क्वेश्चन कवर कर पाओगे। ये देखने में आपको लग रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको होमवर्क में मिल जाएंगे सारे, बहुत सारे क्वेश्चन ही है। तो हम 36, हम जो आज क्वेश्चन करेंगे 36, 37, 38, 39। फिर इस टाइप से आपको, जैसे ये दिखा रखा है, ये आपको HW में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 36 से। 31,600 रुपये की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, निकटतम रुपये तक मुनांतित। मैं केवल अभी क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर दिखा दूंगा, आप उससे इजीली समझ जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 25,000 की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ये है दर है। ब्याज ज्ञात है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। ये पहले भी कर चुके, पर फिर भी मैंने करा दिया। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ जी कराने लायक है, उसमें मैं आपको करा दूंगा। जो क्वेश्चन मुझे लगा कि कराने लायक नहीं है, वो आपको HW में दे दिया गया है। आते हैं अब हम कहाँ गए, ये दे। तो 36 में PTR, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें P एक पहले साल का, दूसरे का, तीसरे का, इस फॉर्मूले में अप्लाई करिए, आपके पास चीज़ आ जाएगी। 38 में भी सेम यही चीज़ है, मतलब फॉर्मूला वाइज। 39 में भी यही है। अब 40, 41, 42, 43 आपका HW हो गया। 43 मैंने ये करा रखा है। ये इसलिए कराया क्योंकि ये छमाई वाला है, ठीक है। छमाई वाले की वजह से करा दिया। 43 हो गया। 44 HW। 45, 45 हम देख लेते हैं आपका कैसा है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इतने सारे अगर मैं क्वेश्चन कराने चल रहा है तो कम से कम आपकी 10 से 15 क्लास लग जाएंगी, और उसमें आपको भी HW करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं आपको सारे दिखा दूंगा। आज की क्लास में मैं इसमें टेलीग्राम का लिंक और डालूंगा, उस पर आप, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ वो है, तो आप उस पर डाल सकते हैं, ठीक है। 45, 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक, 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर
20% कर दिया गया तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिले? 45। आ जाए 45 पर हम। ये रहा, ये चीज़ आपका, ये मैटर है, इससे आप समझ जाएंगे। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 HW है। 58 ईजी है। 59 भी ईजी है। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 आपका मैं करा देता हूँ इसमें, क्योंकि 68 एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। और तो सारे मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज आपका होमवर्क बहुत मिलेगा आपको इसके अंदर। एक निश्चित धनराशि में साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये, उसी धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है, तो मूलधन कितना है? 68। ये फॉर्मूला आप लगाइए इसका अंतर वाला, तो आपका सामने क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का। क्लियर? तो 69 भी आपका होमवर्क था। 70 पे बात आई। 70 हमने इस तरीके से करा। 70 देख लेते हैं अब हम। 70 हमारा किस तरीके से है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ तो आपको होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। अब मैक्सिमम इसमें देख लीजिए, आपको जो लगता है कि भाई मैं कर पा रहा हूँ वो करिए, जो आपको नहीं लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो उसे कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम कोशिश करवा क्वेश्चन दे सकता हूँ और उसका तरीका बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको सारे ही क्वेश्चनों के हल भी करके दूंगा। उसमें आपको खुद भी कुछ है मेहनत करनी पड़ेगी। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपये निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। 70। एक नया फॉर्मेट मिल रहा है ये, इसमें हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे और ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ नई चीज़ें हम लेके आएंगे आपके लिए, तो आप करते रहिए। तो देखिए ये आया, ये हमने कर दिया। ठीक है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 69, 80 होमवर्क। 81 ईजी है। 82, 83, 84, 85, 86, जैसे 81 हुआ ना, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है कि भारी भरकम समझ रहे हो। 97 आपका ये हो गया। 98 से ये। फिर आपके क्वेश्चन, अब मैं आ जाता हूँ इस लिस्ट पर, जिससे आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए 35 आपका स्क्रीन पर ये रहा। इससे आगे के जो होमवर्क है वो होमवर्क के अकॉर्डिंग करिए, और जो वैसे हैं उन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। ठीक है, 58 तक ये था। फिर हमने यहाँ पर आंसर कराए होंगे आपके, ये रहे जो आपका ये है। 35 तक करा देते, फिर 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4। तो 4 तक का तो आपका वो है। अब 5 आपके विविध, इसके लिए मैं आपकी एक क्लास और ले लूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरी तरफ से ओके है, जो आपके 105, 6, 7, 8, इसके लिए मैं आपके 4-5 क्वेश्चन के लिए अलग से एक क्लास लेकर उसमें डाल दूँगा आपके एक छोटे से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें फिर इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप इस वीडियो के, जो मैंने ये वाली वीडियो डालूँगा अब यूट्यूब पे, इसके कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिख के अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तो वो भी मैं आपकी 1 या 2 दिन के बाद डालूँगा क्लास, क्योंकि मुझे उसमें कमेंट में ही पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आंसर मैं उस क्लास में मर्ज कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यही चीज़ है, क्योंकि 108 क्वेश्चन थे, इतना ईजी नहीं था कि मैं इन सारे क्वेश्चनों को भी करा दूं। क्योंकि अगर मैं कराने चला और एक एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा तो आपकी 9 से 10 क्लासेस इसमें लग सकती थी। मेरा मकसद यही है कि आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद भी तो करोगे। कई क्वेश्चन ऐसे एक जैसे मिलते जुलते हैं, मैं मान सकता हूँ कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।